विवेक भाई, आपके पास आप वापस आ गए हैं, वो क्वेश्चन वही है, लेकिन मैं एक दो चीजें ऐड कर दूं। कनाडा में एक नया डायमेंशन, जैसे आप गेम खेलते रहते हैं ना, तो उसको और टफ कर दिया जाता है। तो अभी तक तो अमेरिका एक समस्या थी, अमेरिका के ट्रम्प जी एक समस्या थे। अब वहां एक नया डायमेंशन और खुल गया, मस्क। अब मस्क जो है, अगर वो भी एक समस्या में है, इनको इनको खुश करिए तो वो गुस्सा, उनको खुश करिए तो ये गुस्सा। ये उनकी पोल पट्टी खोलने के चक्कर में मस्क कहते हैं मैं सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। उस पोल पट्टी में क्या क्या है ये नहीं मालूम है। तो इसमें भारत के लिए इस समय मतलब ये सही में मुश्किल टाइम है। और इस सारे उसमें जो आपका यह है कि ब्रिक्स को अगर हम ताकत देंगे तो लॉन्ग टर्म क्या हमारे लिए ज्यादा ठीक रहेगा। हम सब लोग इसके, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर आप इसमें किस तरह से देख रहे हैं, हमारा ब्रिक्स का मेंबर बन के वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोल, कि G7 में साइड लाइन में खड़े होकर देखना कि G7 वाले कैसे बात करते हैं, उसमें हमारा ज्यादा रोल है। विवेक भाई जी, आनंद जी, हमको ये सब कुछ मैं जो हो रहा है एक मिनट में, ये अहमदुल्लाह साहब हैं, एक ही बात को आप 20 25 30 बार स्पैम कर रहे हैं। मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा अगर इसके बाद आपने फिर से यही लगाया। आप कम कम 30 40 बार एक ही मैसेज को बार बार करके इसको डिरेल मत करिए प्लीज। विवेक भाई जी, आनंद जी, आज जो कुछ भी दुनिया में हालात है, पर्टिकुलरली ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद, और दुनिया में बाकी क्षेत्रों में भी जो उथल पुथल हो रही है, उन सबको दो बेसिक जो दुनिया में चेंजेस हुए उसके परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है। एक तो ऐसा है कि दुनिया में राइट विंग फोर्सेस, मतलब पॉलिटिकल राइट विंग और इकोनॉमिक राइट विंग, दोनों फोर्सेस एक साथ उभरे हैं। हमने ब्रिक्स को देखा है, जब इंग्लैंड ने एक प्रोटेक्शनिस्ट भूमिका लेकर यूरोपियन यूनियन से पल्ला झाड़ लिया था, और वो अपना एक इकोनॉमिक राइट इंग्लैंड में हावी हो गया था, और ब्रिक्स के चलते उसमें से वो बाहर हो गया था। एक पॉलिटिकल राइट जो दुनिया में हर जगह उभरा है, इकोनॉमिक राइट तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद वो देखा है, इंग्लैंड ने बहुत पहले ही वो अपने आप को अलग कर लिया था। लेकिन पॉलिटिकल राइट जो है वो दुनिया के हर क्षेत्र में उभरा है, भारत में भी उभरा है, और भारत में तो काफी पुराना भी हो चुका है, अभी 11-12 साल भारत में हो गए हैं। और यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में अभी उनका बोलबाला अभी हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल राइट होता है वो इकोनॉमिक राइट भी होता है, नेसेसरली वो इकोनॉमिक राइट भी होता है। लेकिन जो इकोनॉमिक राइट है वो जरूरी नहीं कि वो पॉलिटिकल राइट भी हो। लेकिन हम इंग्लैंड में भी देख रहे हैं कि इंग्लैंड में भी जो नई सरकार है, जो वहाँ के नए प्रधानमंत्री है, वो भी एक तरह से एक पॉलिटिकल राइट भूमिका की ओर बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भी हम वी विल बिकम अ कंट्री ऑफ स्ट्रेंजर्स अगर हम इसी तरह से माइग्रेंट्स को आने देंगे। तो वो इकोनॉमिक राइट के साथ साथ पॉलिटिकल राइट की पॉलिसीज भी शायद अडॉप्ट करने के मूड में है। उधर अमेरिका इकोनॉमिक राइट भी है, पॉलिटिकल राइट भी है। यूरोप के कई देशों में इस तरह की पॉलिसीज जो है वो आगे बढ़ रही है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल राइट तो है, लेकिन हम उस मकाम पर अभी है इतने सालों के बाद, जब हम ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हुए, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हुए, तो उसमें हमको जो फायदा, उससे हमको जो फायदा हुआ है, लेकिन जो जिन देशों की वजह से, जो डेवलप्ड कंट्रीज है जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन शुरू किया, वो इस इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का नुकसान झेल रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। उनको ये लग रहा है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है उसका फायदा डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा हो रहा है और हमको नुकसान हो रहा है। इसलिए भी वो सारे देश जो है जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन शुरू किया, वो अभी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से उनको नुकसान हो रहा है, तो वो अभी जिसको शेल में जाना कहते हैं, उस तरह की पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। वो ग्लोबलाइजेशन से दूर जाना चाहते हैं, वो मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। ऐसे ऐसे एक पड़ाव पर हम हैं जब हम खुद एक पॉलिटिकल राइट विंग सरकार को अनुभव कर रहे हैं, और दुनिया में हर जगह पॉलिटिकल राइट विंग सरकारें बन रही है, बनते हुए देख रहे हैं, या फिर उनके वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो उनको बढ़ते हुए देख रहे हैं। और ग्लोबलाइजेशन के जो हमको फायदे हो रहे हैं, वो फायदे अभी नुकसान में तब्दील होने के कगार पर आ गए, क्योंकि दुनिया जो है
वो मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जा रही है। ऐसे इस मकाम पर हम पहुंच गए हैं जिसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की परिस्थिति के साथ किस तरह से डील किया जाए। देखिए, जो पॉलिटिकल राइट विंग सरकारें होती है वो हमेशा ही एक दूसरे के एक्सक्लूसिव होती है। ये इस तथ्य को समझना और इस तथ्य को समझ के उसको अपने पॉलिसी निर्धारण में उसको अडॉप्ट करना ये बहुत जरूरी है। मूर्ख लोग जो है, जो राइट विंग मूर्ख होते हैं, वो ये समझते हैं कि दुनिया भर में जहां जहां राइट विंग का उदय हो रहा है, तो देखिए राइट विंग जो है वो दुनिया भर में उभर कर आ रहा है, तो राइट विंग की विक्ट्री है, ये इस तरह से मानते हैं। लेकिन दूसरे देश के राइट विंग की विक्ट्री ये आपके लिए नुकसानदेह है, इसलिए कि मान लीजिए कि कल अमेरिका में भारतीय जो लोग हैं, जो वहां पर काफी सालों से बसे हैं, या फिर नए जो लोग भारतीय जाते हैं, वहां की पॉलिटिकल राइट विंग पॉलिसीज की वजह से उनका नुकसान होता है, तो वो हमारा नुकसान भी है, क्योंकि वहां से रेमिटेंसेस हमको आते हैं। हमारा इकोनॉमिक नुकसान भी होगा और हमारा पॉलिटिकल नुकसान भी होगा, क्योंकि वो प्रोटेक्शनिस्ट केवल पॉलिटिकली प्रोटेक्शनिस्ट नहीं है, वो फाइनेंशियली भी प्रोटेक्शनिस्ट है, और हमारी जो उनके साथ में संबंध है उन पर उसका बुरा असर होता है। तो सारी दुनिया में अगर लिबरल व्यवस्था है, लिबरल गवर्नमेंट्स है, तो वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। लेकिन सारी दुनिया में जब प्रोटेक्शनिस्ट राइट विंग फोर्सेस उभर कर आते हैं, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, वो एक दूसरे को मददगार कभी साबित नहीं हो सकते। ये तथ्य हमारे यहाँ के जो मूर्ख राइट विंगर्स है उनको समझ में नहीं आता है, उनको इस बात की का अंदाजा नहीं है। वो सेलिब्रेट करते हैं, हवन करते हैं ट्रम्प आए। हमारे मोदी जी ने अब की बार ट्रम्प सरकार का दुनिया में कहीं भी किसी भी हेड ऑफ स्टेट ने किसी दूसरे देश में जाकर इस तरह से किसी दूसरे देश के किसी एक कैंडिडेट का कैनवासिंग नहीं किया था आज तक दुनिया में। ये हमारे मोदी जी ने कर दिखाया। जो कई फर्स्ट मोदी जी के नाम पे है, डिमोनेटाइजेशन से लेके जो भी उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं, कोविड के समय में जो उन्होंने एक क्लैम्प डाउन लगाया था, वो सारे जो फर्स्ट उनके नाम पे, उसमें ये एक फर्स्ट है। वो कि किसी दूसरे देश में जाके हमारे प्रधानमंत्री किसी कैंडिडेट का कैनवास कर रहे हैं। वो जो है ट्रम्प, जिसके लिए आप कैनवासिंग कर रहे थे, जिसके लिए आप हवन कर रहे थे, वो आपके सर पर बैठ गए हैं। आप पता नहीं चल रहा है इनके साथ में कैसे डील किया जाए, क्योंकि वो पूरी तरह से पागल है। उस आदमी का कोई एक कंसिस्टेंस, उसके विचारों में कंसिस्टेंसी नहीं है, उस आदमी के सोच में कोई कंसिस्टेंसी नहीं। वो आज एक और कल दूसरी बात करता है। तो ऐसे आदमी के साथ कैसे डील करेंगे? आपने तो इनको सत्ता में बिठाने की कोशिश भी की है, उनके लिए कैनवासिंग किया है, तो आप भुगतो। आप तो दुनिया भर में राइट विंग का बोलबाला केवल पॉलिटिकल नहीं, तो इकोनॉमिक राइट विंग का जो बोलबाला है, उससे मोदी सरकार जो है वो तकलीफ में आ गई है, क्योंकि वो अपने आप में एक पॉलिटिकल राइट विंग सरकार है, लेकिन वो पॉलिसीज अडॉप्ट करना चाहती है, वो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज अडॉप्ट करना चाहती है, वो इकोनॉमिक राइट विंग की पॉलिसीज अडॉप्ट करना चाहती है। और उस फ्रंट पर भी उनको अभी दुनिया में कहीं भी एक कॉन्जेनियलिटी नहीं है बाकी देशों के साथ में, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, वो भी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं। तो आपके लिए कहीं भी कोई भी रास्ता नहीं खुल रहा है। इस तरह की स्थिति है पॉलिटिकल एंड पर और इकोनॉमिक एंड पर भी आपके लिए कोई रास्ता नहीं खुल रहा है। सारे रास्ते आपके बंद होते जा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन में मोदी जी आ गए हैं और उनको पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से इसके साथ डील किया जाए। वो G7 में चले जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे आपको क्या मिलने वाला है? क्या अमेरिका आपके साथ आने वाला है? क्या यूरोप के देश आपके साथ आने वाले हैं? वो नहीं होने वाला है। तो इस तरह की स्थिति में हम आ गए हैं और इसके लिए हम खुद ही हम तो जिम्मेदार है ही, क्योंकि हमने राइट विंग को बढ़ावा दिया है। लेकिन दुनिया में सारे जो राइट विंग फोर्सेस सामने आए वो हमारे कंट्रोल के बाहर के हैं, उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आपका दुर्भाग्य ये है कि आप उस पड़ाव पर आप है कि दुनिया में सारे तरफ राइट विंग फोर्सेस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल उभरे हैं और आपको उससे जूझना पड़ रहा है। ये आपके ही विचारों की एक परिणति है, ऐसा मैं मानता हूँ। आनंद जी।